हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जैस किचन। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल भिंडी। उसके लिए हमने सबसे पहले भिंडी को वॉश किया, उसको सुखा लिया है और अब हम इसकी चॉपिंग करेंगे। इसके आगे वाले डंठल को और पीछे से छोटे से हिस्से को काट कर हमने इन्हें मोटा मोटा काट लिया है। अब देख सकते हैं भिंडी हमारी कट चुकी हैं। अब हमने ली है एक कढ़ाई, मैंने उसमें डाला है सरसों का तेल। अब तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा तड़क जाएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चुटकी के करीब हींग। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 रफली चॉप्ड अनियन। बड़े साइज के प्याज लिए हैं दोस्तों मैंने। प्याज को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हम हिलाते हुए पका लेंगे जब तक कि इसमें हल्का गोल्डन कलर नहीं आना शुरू हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज लगभग पक चुके हैं और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ हमारे लंच के लिए चपातियाँ। आज का यही हमारा सिंपल सा लंच था, भिंडी की सब्जी और चपाती। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी कटी हुई भिंडी। सारी भिंडी कढ़ाई में डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हिलाते हुए पकाएंगे। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये देखिए दोस्तों, सब चीज़ों को अच्छे से हिला कर मिक्स कर लिया है और अब हम इन्हें बीच बीच में ढककर आप 2 से 3 मिनट तक भिंडियों को ढक सकते हैं और उसके बाद इसे ओपन करके पका सकते हैं या फिर आप इसे खुला भी पका सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इसके साथ ही अब हम ऐड कर देंगे इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, यानी कि स्वाद अनुसार नमक, और इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट पकाने के बाद हमारी जो भिंडी है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। अब आप इसमें चाहें तो नींबू निचोड़ सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने अमचूर को ऐड किया ही हुआ है। इसके साथ ही हमारी चपातियाँ बनकर तैयार है रोटी और भिंडी की सब्जी के साथ। हमने आज बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी लंच किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।